हाथ जोड़ प्रभु जय श्री जो मेरो मनमान की गिरवी धरो मनमोहन के पार प्रेम जागे कौन हो न छूटन किया भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए जिनके पद नाशे विघ्ने नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री लाडली लाडली भक्तवत्सल भगवान की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। क्या सुनाए महादेव जी? गुरु जी की महिमा आवाज कम देती है तो बोलने का नर अंध है जो गुरु को कहते हो हरि रूठे गुरु ठौर हैं गुरु रूठे नहीं ठौर। क्या बताया गुरु जी की महिमा में? सारे शिष्य छोड़ के चले जाते हैं, एक शिष्य होता जाता नहीं, उसकी गुरु भक्ति से भगवान आ जाते हैं। नारायण भगवान आ जाते हैं गरुड़ पे बैठ के। चेला कहता है वैकुंठ भी नहीं जाऊंगा गुरु जी से पूछे बिना। इतना पक्का चेला कहाँ मिलता है? और अगर कोई हो इतना पक्का तो फिर उसे भगवान मिलते हैं। बहुत मुश्किल है। बहुत प्रकार के लोग हैं। सूर्य अनेक फिरे कन मांगत ते पद सूर सुस्वाद का पुनि ताल मजीर बजाती फिरे मेरा मतवारी सी चाह का। सिया राम कथा बहुतों ने कही तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। प्रतिखंब यहाँ नरसिंह बसे नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ। पर कारण को प्रहलाद कहाँ। वास्तव बात तो ये है कि बहुत प्रकार के लोग पाए जाते हैं। बड़े गुरुजी के कितने शिष्य मिलते हैं, कोई एक कदाचित ऐसा होता है, और कई बार ऐसे शिष्य मिल जाते हैं जो गुरुदेव का भी समझ लो। और कई बार ऐसे भी मिल जाते हैं जो गुरुदेव का गोविंदाय नमः कर देते हैं। दोनों बात ठीक है। गुरु महिमा बहुत है। क्यों है गुरु महिमा ज्यादा? असल में गुरु उपासना ही उपासना जो है वो कृतज्ञता की उपासना है। गुरुदेव से हमने जो पाया वो संसार में भी किसी उस्ताद से पाते हैं। एक व्यक्ति ने एक बगुले से सीखा था और बगुला उछाल के मछली को
और मुंह में कैच करके सीधे गटक जाता था। तो एक व्यक्ति कटार उछालता था, उसने बगुले से देखा और ऐसे कटार उछालता तो मुंह में ले लेता था सीधे, और कटार उसके मुंह को काट नहीं पाती थी, वो तुरंत पकड़ लेता था। इतनी प्रैक्टिस की उसने कटार उछाल के। लोग उसका खेल देखने आते, अब वो एक एक दो दो तीन दिन कटार से मुंह से पकड़ लेता था। एक दिन राजा के सामने खेल हुआ, राजा ने कहा हम बहुत प्रसन्न हैं, एक बार और हो जाए। पूछा एक बात बताओ भले आदमी, ये विद्या तुमने किससे सीखी? तो उस व्यक्ति ने ऐसे कह दिया, ये तो मैंने अपने आप सीखी। सच बताएं, हर चीज में कोई ना कोई गुरु होता है। तो जब तबला भी बजाते हो, मृदंग बजाते हो, तो अपने गुरुदेव उस्ताद का नाम लेते हो तो कान मरोड़ लेते हो कि हम तो उनके शागिर्द हैं। उनका नाम लेके कान को ऐसे पकड़ लेते हैं। मेरे गुरुदेव उस्ताद जो तबला बजाते हैं, क्या नाम है? जाकिर हुसैन नाम है? उस्ताद जाकिर हुसैन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, ऐसे कान पकड़ते हैं। क्यों? वो जो विद्या है वो विद्या फलीभूत होती है ऐसे बोलने से। आओ भैया, बहुत दिनों बाद आए। विनोद नाम है ना? सही नाम बोला? एक बरस बाद आए है ना? बहुत बढ़िया। दूर बस गए, कहीं दूर रहने लगे भैया? कहीं दूर रहने लगे क्या? यही कहाँ हो? हमारे कई बच्चे बड़े चालाक हैं, उनसे पूछोगे ये तो सीधा लड़का है, इसने तो सीधा बोला यही। हम कईयों से पूछते हैं आप कहाँ थे, तो ऐसे पूछते हैं आपके दिल में। तो मेरा भी मन करता है कभी कभार दिल से बाहर भी निकल जाया करो, कभी कभी मेरी गली आया करो। तो ऐसे ही कह दिया। सीखा था बगुले से, कहने के भाव गलत नहीं थे उसके भी, लेकिन उसे लगा अगर यूं बोलूंगा बगुले से सीखा तो लोग बोलेंगे बगुला गुरु है इनका। तो उसने कहा नहीं, उसने कहा मैंने अपने आप सीखी है। गुरु अपराध लगा, और आज उसने पहली बार, आज तक उसे गलती नहीं हुई, धारदार कटार उसने जैसी उछाल के इस बार और मुंह में लेने की कोशिश की, कटार सीधा कंठ का भेदन कर गई, कंठ पे चल गई, गला कट गया। तो बात तो सही है, जो कृतज्ञता की उपासना होती है, गुरुदेव को भगवान का प्रतीक समझ लो। भगवान कहते हैं आचार्य माम बिजानिया नाव मन्येत कर ही चिता। तो शास्त्र की दृष्टि से गुरु में मनुष्य बुद्धि करना, न मृत्यु बुद्धिया सुवेद सर्वदेवमयो गुरु, सब देवों से युक्त गुरुदेव होते हैं। तंत्र में कई उपासनाएं होती है, इस देवता को सिद्ध करो। आज हम किसी से बात कर रहे थे, दिन में बता रहे थे कि अलग अलग सिद्धियां होती हैं। किसी को ज्योतिष के बारे में जानकारी करनी हो हाथ, तो पंचांगुली देवी की सिद्धि होती है, जो सिद्धि कर लो तो आप भी किसी का हाथ वाथ देखना ऐसा सीखोगे, इतने तगड़े ज्योतिषी बनोगे, हस्त रेखा विशेषज्ञ बन जाओगे। वो पंचांगुली देवी आपको सब सिखा देंगी। ज्योतिष लोग पंचांगुली देवी का चित्र भी लगा के रखते हैं। कोई स्वप्न सिद्धि कर लेते हैं, तो स्वप्न में देवी से प्रश्न पूछे, तो स्वप्नेश्वरी। कोई जो हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, जादूगर आते हैं गलियों में, ये लोग भी कोई
साबर मंत्र से हाथ की सफाई ऐसे दिखा दो, आप दिखा दो हाथ की सफाई कर लो। खुले खुले हाथ वाले कुर्ते पहने हुए हैं और फिर भी गली में रहने वाला एक जादूगर 50 लोगों की दृष्टि को बांध देता कि नहीं बांध देता। आप कितनी चालाकी से देख लो, आपको क्या दिखेगा जो वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। करेगा, 1 रुपया लेगा आपकी आंखों के सामने, ठक ठक मारेगा और वो 1 रुपया गायब। कहीं ट्रिक आपको नजर नहीं आएगी। वो यूं कहते हैं ना, नजरबंदी कर दी उन्होंने, करते हैं, उसकी भी सिद्धि होती है। एक जादूगरनी होती है नाथिया बाई, उसकी सिद्धि होती है। सिद्धि, खूब सिद्धियां, एक से एक सिद्धि। लेकिन तंत्र भी कहता है कि अगर सारी सिद्धियों को एक साथ करना हो, सब सिद्धियों को एक साथ करना हो, तो उसमें एक साधना है गुरुदेव को सिद्ध करने की। तो वो गुरुदेव को ही सिद्ध कर लेते हैं। अब वो तो तंत्र की उपासनाओं में गुरुदेव सिद्ध होते होंगे, लेकिन सबसे अच्छी साधना श्रद्धा से परिपूरित हृदय और कृतज्ञता से युक्त जिनके भाव रहते हैं, समझ लो उससे गुरुदेव सिद्ध हो जाते हैं। और भैया शास्त्र में तो इतनी बात कही गई है, जैसे रामचरितमानस में भी सबकी वंदनाओं से पहले गोस्वामी जी महाराज ने गुरु महाराज की वंदना की। बंदं गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदं गुरु नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती। बहुत महिमा है, कहाँ तक हम कहें। तो अच्छी बात है, महादेव जी गुरुदेव की महिमा बताई गई थी। और हमारे तो हम बाबूजी को, बाबा को, इनको और हमारे बड़े गुरु जी को तो हम गुरुदेव मानते हैं। आपको एक बात बताएं, गुरुदेव बनाए नहीं जाते। कभी मैंने गुरुजी बनाए तो परम आदरणीय श्री राम ज्ञान पांडे जी, वो कह रहे थे कि मैं मुंबई की कथा में गया, तो वहाँ उस कथा में मैं कथा कर रहा था, वहाँ पे एक बंदा मुझे कह रहा है कि मैंने गुरुजी बनाए, और गुरुजी को तो टीवी पे दिखा दिखा के मैंने गुरुजी की लाइव बना दी। तो वो हमें ही लाया गुरुजी को सबसे पहले टीवी पे, तो मैंने बनाए गुरुजी। तो उन्होंने कहा भाई, एक त्रेता युग में चेला हुआ था रावण, वो कह रहे मैंने गुरुजी को उठाया, टीवी में दिखा के मैंने गुरुजी को उठाया। तो बोले एक त्रेता में रावण हुआ था, उसने अपने गुरुजी को उठाया, शंकर भगवान को। और इसके बाद आप हुए जो अपने गुरुजी को उठा रहे हो, आपको धन्य भाग है आपके, गुरुदेव को उठा दिया सीधे, है? बात यह है। तो गुरुदेव बनाए नहीं जाते। वास्तव में एक बात है, जो गुरुदेव होते हैं वो गुरुदेव होते ही हैं, उन्हें माना जाता है, उन्हें माना जाता है, उनकी मानी जाती है, हाँ? यही बात है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर जीवन रहते हैं हम बाबूजी को, हम नारद जी महाराज को गुरु मानते हैं, वास्तव में मानते होंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। हम इनका नाम भी प्रयोग कर रहे हैं, तब भी हम कितने अपराधों से बच जाते हैं। भागवत जी कहती है देवर्षि वरीय पुरुषार्चनांतरा, आप अर्चना करते हो, भगवान की पूजा करते हो, उसके
में 32 अपराध अलग से लगते हैं और भी सेवा अपराध लगते हैं। तो उन सब सेवा अपराधों को, नामापराधों को, इनसे छुट्टी करने वाला कोई नहीं। लेकिन हम लोग सबसे पहले नारदाय विष्णुपदाय कृष्णप्रियाय नमो नमः पहले गुरुदेव का पूजन कर चुके होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, गुरुजी महाराज के पूजन करने के बाद में हम लोग जो भी सेवा पूजा करते हैं उसमें त्रुटि रहती है ना, हमें त्रुटि करनी नहीं चाहिए, लेकिन जो त्रुटि रहती है उसे गुरुदेव की कृपा से वो त्रुटि दूर हो जाती है। यह बात है नारद जी महाराज का स्मरण करने से। तो हम लोग तो सबसे पहले कोई भी पूजा उपासना करते हैं तो सबसे पहले गुरु महाराज का। तो बहुत बड़ी बात है, हम तो परम सिद्धि को देने वाले, जो परम सिद्धि भगवत सिद्धि है, जिसको भगवत साक्षात्कार कहते हैं, उस सिद्धि को देने वाले हमारे पूज्य बाबूजी, पूज्य बाबा और देवर्षि नारद जी महाराज हैं। अब ये देखो, भगवान से प्रार्थना तो करनी चाहिए कि जीवन का जब असली क्षण आए, असली मौका आए, उस समय तक हमारी श्रद्धा परिपक्व हो चुकी हो। आप हमें कृपा करके वो श्रद्धा प्रदान करें। महापुरुषों से ही महापुरुषों के प्रति श्रद्धा मांगनी चाहिए, और हम कहाँ से मांगेंगे? हमारी वैसी श्रद्धा नहीं हो जैसे गरीबदास जी की थी, वैसे हमारी श्रद्धा ना हो तो हम क्या करेंगे? तो वो श्रद्धा हमें महापुरुष दे सकते हैं, हम उनसे मांग भी सकते हैं, उन्हें हम बोलें। आप देखो, देना न देना उनका काम है, तेरे दर पे आना मेरा काम था, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम था। हमारा काम है उनके दरवाजे तक आना है। अब डाल दिया हमने क्यों दर्शन पाए बिना, तेरे दर से हटेंगे नहीं। दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। अब डाल दिया हमने तेरे दर पे मेरा है। अब डाल दिया हमने तेरे दर पे डेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ तब से सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ तब से सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरी लगन लगी मेरे मन की कलियां खिली। दिया हमने अब आंगन में दो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ तब से सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ तब
फिर से सवेरा है। तो बहुत बड़ी वक्तव्य है। अगर हमारे मन के अंदर में ऐसी गुरु महाराज की कृपा से ये बात आ जाए, श्रद्धा को बनाए रखना जीवन का बहुत बड़ा आखिरी वक्त तक बाबू जी का पद है, अब सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। आज भी उनके जो प्रेम करने वाले हैं, उनका प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ, कभी समाप्त नहीं हुआ, सदा के लिए वैसा का वैसा अक्षुण्ण, न बदलने वाला। हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? इस श्रद्धा की परीक्षा तो जब हम पूरा जीवन निकाल चुके होंगे तो अपने आप को नंबर देंगे कि हमारी कितनी श्रद्धा है, हम कितना कर रहे हैं। और शास्त्र की एक बात कही गई है कि जो सारी विद्याएं घोर साधनाओं के बाद भी प्राप्त नहीं होती, गुरु संतोष मात्रेण। अगर गुरु गीता में कहा गया, अगर गुरुदेव संतुष्ट हो जाए और कह दे कि मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, कहें ना, मन में फील कर ले कि मैं संतुष्ट हूँ इससे, तो सारी गुप्त सी गुप्त विद्याएं भी प्रकट हो जाती हृदय में। भगवान महादेव कहते हैं सारी विद्याएं उसको प्राप्त हो जाती है। तो वास्तव में आप देखते हैं कोई भी साधना किसी भी मार्ग में, वैदिक मार्ग हो चाहे तांत्रिक मार्ग हो, जो भी साधना है, वैदिक हो चाहे तंत्र से युक्त हो, सभी साधनाओं के अंदर एक बात आप देखेंगे, सभी साधनाओं में ये लिखा होता है कि गुरु प्रदत्त साधना होनी चाहिए। गुरुदेव साधना काल में हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए गुरुदेव से प्रार्थना करके। आप जानते हैं सबसे पहला स्मरण किसका होता है? सबसे पहला स्मरण हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है, सुना है। सबसे पहला स्मरण किसका होता है? हाँ? गणेश जी महाराज का, ठीक है। लेकिन उनसे भी पहले अगर किसी का स्मरण किया जाता है तो गुरुदेव का है। तो बहुत बड़ी बात है। बहुत महादेव जी हम लोगों को क्या क्या उदाहरण बताए ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर कोई बड़भागी हो, एक तो गुरुदेव नहीं मिलते, हमें पता ही नहीं लगता। अगर हमें महापुरुषों का कदाचित भान हो जाए और कोई कहे 1000 वर्ष पहले, क्या गुरु गोरखनाथ जी आज नहीं है? क्या तुलसीदास जी महाराज को आज गुरु नहीं माना जा सकता? गुरु मानने के ऊपर बात है। हम श्रद्धा से मानेंगे तो वो हमें स्वीकार करेंगे, और वो स्वीकार करने के लिए बैठेंगे। महापुरुषों के नाम के नीचे आना, मैं उनका परिकर हूँ, ये है ना। झूम रहा है, झूमेगा युग युग तक श्री परिकर सारा। झूम रहा है, झूमेगा युग युग तक श्री परिकर सारा। जिन चरणों के नीचे बन पे हुए पड़े, हम हुए खड़े, उन चरणों की छाया में रज राखी रहे पड़े। जिन चरणों ने हम दीनों को राधा जुगा दासत्व दिया, यही क्षतधन चरण हमारे हृदय पटल पर रही जड़े। यही क्षतधन चरण हमारे हृदय पटल हम तो हमारे बाबूजी के बाबूजी हमारे हैं।
को ध्यान में रखें, हृदय में पक्का रखें और भगवान की कृपा से जब गुरु महाराज की बहुत कृपा होगी, भगवान और संत कृपा कर दे, तब हमें संतों का रहस्य समझ में आता है। तो बाबूजी बाबा के विषय में हम लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन उनकी कृपा होगी तो हमें उनका रहस्य समझ में आएगा। शेष तो जीवन बहुत छोटा है और बहुत थोड़ा भी है और बहुत बड़ा भी है। अभी 20, 30, 40 वर्षों बाद में आप लोग निर्णय ले पाओगे कितना घाटे में रहे, कितना फायदे में रहे। लेकिन मुझे लगता है कभी न कभी किसी न किसी मार्ग पे हम किसी मार्ग के होते हैं, किसी न किसी मार्ग के होते हैं। संसार के मार्ग पे चलते तो संसार को बन जाते हैं, संसार के मार्ग पे भी चलते हैं। जब रिस्क लेना ही है तो मुझे बताओ, भगवान के मार्ग पे चलने के बाद में हमारे हाथ से संसार छूट नहीं जाएगा, लेकिन संसार के मार्ग पे चलने के बाद भगवान छूट जाते हैं। इसलिए भैया ये बात पक्की है कि भगवान के मार्ग पे चलते रहें, संसार छूटेगा नहीं, चिंता की बात नहीं है। आप कोई घाटे में रहेंगे नहीं, संसार का कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन भगवान के बन के भगवान के मार्ग पे चलने से और आपको अनुपम लाभ की, अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शनम, परम लाभ की प्राप्ति होगी। तो भैया ये बात है, तो मैं तो आप लोगों से ये विनम्र निवेदन करूँगा कि चलते रहें, देखते रहें। आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं इतना खींचा हूँ, इतना अंदर से परेशान, लेकिन जब शांत चित्त से विचार करता हूँ तब देखो तुलसीदास जी की बात याद आती है कि लाभ राम सुमिरन बड़ी विसारे हानि। लाभ राम सुमिरन बड़ी विसारे हानि। भगवान के नाम का सुमिरन, भगवान के सुमिरन सबसे बड़ा लाभ है और उसे विसारना सबसे बड़ी हानि है। तुलसी ऐसे ये तुलसी हित करी माने। अपने हृदय को तुलसीदास जी प्रबोध देते हैं कि भगवान का स्मरण है, विपदा विस्मरणम विष्णु और संपन्न नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति है, वो संपन्न समस्त संपदा को देने वाली है। तो इसीलिए कभी कभार सोचता हूँ, बहुत खींच भी जाता हूँ, लेकिन जब शांत चित्त से सोचता हूँ तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपने पास में भगवान के मार्ग पे हम चले, झूठे मूठे सही, लेकिन चले, एकदम पूरे निरे संसारी होके संसार के पथ पे नहीं चले, इस मार्ग पे चले और थोड़ा बहुत चले, थोड़े दिन चले, ईमानदारी से कभी तो चले होंगे, कुछ कदम चले होंगे, कुछ कदम ईमानदारी से रखे ही होंगे। और अति हरि कृपा जय ही पर हुई, पाँव देती है हमारे रसोई। तो हमने पाँव तो दिया इस मार्ग पे, और कितना चल पाए, कितना स्खलित हो पाए, कितना रुक पाए, ठहर पाए, सो गिनती ठाकुर जी करें, वो सो वो जाने। लेकिन हमारी बात है कि हम चले थे, कितने समय चल पाए ये बात ईश्वर जाने। लेकिन बड़ी तसल्ली होती है, तो ये सोचता हूँ कोई बात नहीं, खींच के, सुखी हो के, दुखी हो के, रो के, हंस के उनके इस मार्ग पे चलते रहें तो भी उपलब्धि है। बाकी शेष बड़ा मुश्किल समय आएगा जीवन में, कभी ना कभी तो आएगा ही। जो जितनी बिगड़ी है वो कभी कभार बन जाती है, तो बनी हुई बिगड़ भी जाती है। संसार बनने बिगड़ने का पूरा खेल है। तो इसलिए कभी ऐसा बहुत बिगड़ जाए तो उस समय पे आपके पास में कोई संबल रहना चाहिए। तो भगवान खूब कृपा करें। आपकी साधना पर उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि गुरुजनों का कितना आश्रय आप लोगों ने लिया। तो गुरुजनों का आश्रय बहुत आवश्यक है। इन महात्माओं का आपने आश्रय लिया, झूठे नाम से सही आप इनके बन गए, आप बड़े फायदे में, बड़े ही फायदे में। भगवान खूब मंगल करे। जय जय श्री राम।